नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स बैंकिंग वाला जो कि पीडब्ल्यू का चैनल है, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं जाइब और काइब की क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है, ये सेशन मैं लेके आया हूं आपके लिए, जहां पर आप अक्टूबर 2023 जो लोग पहली बार एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या जो लास्ट ईयर भी एग्जाम, लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिए थे, लास्ट ईयर भी एग्जाम दिए थे और मई 2023 में एग्जाम दिए थे, वहां पर अगर उन्हें कहीं ना कहीं सफलता में थोड़ी सी हिचकिचाहट आई है, सो उनके लिए भी ये सेशन है। तो दोस्तों, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के लिए है। और हमारे जो टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में। कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, है ना। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होंगे, यूनिट्स होंगी, जहां पर आप टारगेट करके तैयारी करेंगे तो आप 60+ मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को हम बता दें कि आज जो हमारा मतलब पेपर 4 की जब हम बात करेंगे रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये आपके जाइब और डीबीएफ के एग्जाम में पेपर 4 की बात करता है। और पेपर 4 भी आपको क्वालिफाई करना है और थोड़ी सी कम मेहनत करके हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, जो कि किसी एग्जाम में अगर हमारे 45 मार्क्स रह जाते हैं तो 45 का जो वेटेज है वो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट कवर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या मतलब जो भी हम एक स्ट्रेटजी बना के चल रहे होते हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है विजन, है ना। किसी भी एग्जाम में तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विजन। विजन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, विजन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव विजन वो है कि हाँ, मैंने जो कल्पना की कि यस, मुझे इसी साल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जाइब या मैं डीबीएफ के लिए बैठ रहा हूं तो मुझे क्वालिफाई करना है। और जो मेरा जाइब और क्या डीबीएफ जो मुझे क्वालिफाई करना है दोस्तों, वो मेरा क्या है? गोल है। जाइब और जो जाइब का एग्जाम है ना, मुझे क्वालिफाई करना है, या जो डीबीएफ का एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है, वो मेरा क्या है दोस्तों? गोल। वो मेरा क्या है? गोल है। और इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करनी है? प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए? वो वे, बेस्ट वे हमें चुनना पड़ेगा। कैसा वे? बेस्ट वे चुनना पड़ेगा, जिससे कि यानी वो रास्ते हमें चुनने पड़ेंगे जिससे कि हम अपने एग्जाम को क्या कर दें? क्वालिफाई। क्या कर दें दोस्तों? क्वालिफाई कर दें। ठीक है। सो ये 4 स्टेप पे मैंने अपनी प्रिपरेशन जो हम लोग करेंगे उसको हमने बांट रखा है दोस्तों। तो अब बात करें एग्जाम जो आने वाला है, तो आप सभी को ऑलरेडी मैंने सेशन करके बताया भी है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि जो अक्टूबर 2023 में जाइब का एग्जाम होना है, सबसे पहले 8 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा, जो कि पेपर 1 होगा, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फिर सेकंड 14 अक्टूबर को होगा पीपीबी यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। पेपर 3 15 अक्टूबर को होगा एएफएम। और जो पेपर 4 है वो 29 अक्टूबर को होगा दोस्तों, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये आपके एग्जाम के लिए जो 4 डेट हैं ऑलरेडी आपके लिए अनाउंस हो चुकी हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। शायद आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अगर हम बात करेंगे जब रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं या यूनिट्स हैं जिनको पढ़ के हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जब हम बात करेंगे, तो जो हमारा पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, वहां पे हमें जो सिलेबस में मॉड्यूल दिए गए हैं वो 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। मॉड्यूल ए रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल बी रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी सपोर्ट सर्विस जहां पर हम मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं, और मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट की बात करेंगे जो कि नया मॉड्यूल है। तो अगर हम बात करें इन सभी मॉड्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो कौन सा है? बी। ये सभी को पता है, जिन्होंने मई 2023 में एग्जाम दिया होगा उनको भी पता होगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने हैं दोस्तों वो रिटेल प्रोडक्ट्स और रिकवरी से ही आने हैं। इसके बाद जो वेटेज रखेगा वो वेल्थ मैनेजमेंट रखेगा। क्या रखेगा दोस्तों? वेल्थ मैनेजमेंट रखेगा। यानी जो मॉड्यूल बी है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा। सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट्स और रिकवरी। नंबर 2 पे जो वेटेज होगा दोस्तों वो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो रखेगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो मॉड्यूल सी होगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा? मॉड्यूल सी होगा दोस्तों, जो वेटेज रखेगा।
और फिर होगा मॉड्यूल ए, है ना। सो मॉड्यूल ए चौथे नंबर पे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मई 2023 में एग्जाम हुआ है वहां पे मतलब अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपको बताएं हम तो रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। सो अब आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे एक मॉड्यूल जो नहीं लिखा दिख रहा, एडिशनल मॉड्यूल, दैट इज नोन एज मॉड्यूल ई, और वो पूरी तरह से जो रिटेल प्रोडक्ट्स में एसेट्स प्रोडक्ट होते हैं, जहां पे हम होम लोन को डिस्कस करते हैं, होम लोन के ऊपर बेस्ड वो मॉड्यूल ई है, जहां पे वैल्यूएशन की बात होती है, जो लेंडर अप्रेजल है उसकी बात होती है, मॉर्गेज एडवाइस की बात होती है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वहां से केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स भी देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी आपके हिसाब से जो एक छोटा सा प्रोस्पेक्टस है जहां पे आपको तैयारी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है मॉड्यूल बी, क्योंकि ये सबसे बड़ा भी अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा मॉड्यूल डी है, जो कि नया इस बार जोड़ा गया है, वेल्थ मैनेजमेंट, और वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बात होगी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात होगी, जो टैक्सेशन सिस्टम है या टैक्स प्लानिंग है उसकी बात होगी। और फिर मॉड्यूल सी की बात आ जाती है, मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग, जहां पे हम डिलीवरी मॉडल, डिलीवरी चैनल, इन सबको देखते हैं। और फिर मॉड्यूल ए आ जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने मॉड्यूल बी को ही रखा है, सबसे पहले मॉड्यूल बी को ही रखा है, जिससे आप सभी को ये पता चले कि इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं और किन किन टॉपिक्स को हमें समझना है। देखिए सबसे पहला है कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं टिक लगा रहा हूं, क्योंकि ये पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है दोस्तों। सो यहां पे आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने तो पूरी यूनिट ही लगा दी। पेपर के हिसाब से मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ठीक है। सो कस्टमर रिक्वायरमेंट, फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना। सो इन दोनों मॉड्यूल को जोड़ के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। क्रेडिट स्कोरिंग से एक क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में, है ना। सो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस हैं, एक या दो क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स और इंपॉर्टेंट रिटेल प्रोडक्ट्स और जो रेमिटेंस प्रोडक्ट है यानी अदर प्रोडक्ट्स, ये जो तीन मतलब यूनिट हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लस आपको रिकवरी ऑफ रिटेल लोन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। जैसे अगर आप देखेंगे तो मई 2023 में जो व्हाइट लेवल एटीएम पूछा गया था, वो किससे पूछा गया था, रेमिटेंस प्रोडक्ट की बात करें या अदर प्रोडक्ट जो बैंक प्रोवाइड करता है, रेमिटेंस के साथ यहां पे हम अदर प्रोडक्ट्स की बात करें। या आप मॉड्यूल सी में जाएंगे तो डिलीवरी चैनल में आप पढ़ेंगे क्या, व्हाइट लेवल एटीएम। मॉड्यूल सी में जब डिलीवरी चैनल आप पढ़ेंगे तो आप वहां पे व्हाइट लेवल एटीएम पढ़ेंगे, पूछा गया था। क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, प्लस केस स्टडी भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है, केस स्टडीज भी आपसे पूछी जाती है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें तो एआई से एक क्वेश्चन और डिजिटल बैंकिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे, यानी जो 40% तक का वेटेज अगर कोई जो रखेगा, 100 में से 40% तक का जो वेटेज रखेगा, 40 to 50% भी मैं कह सकता हूं। अब देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा, बस मैंने एक अनुमान लगाया जो प्रीवियस पहले काइब में रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पूछा जाता था। सो वहां के जो रिकलेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी मैंने एनालिसिस किया है, और मई 2023 में जो एग्जाम हुआ है उन क्वेश्चंस को भी मैंने एनालिसिस किया है। उस आधार पे मैं ये सेशन आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। सो वहां पे आपको जो सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा वो मॉड्यूल बी से मिलेगा। सो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, थोड़ा सा समय लगेगा, 1 या 2 दिन का समय आप देंगे ढंग से तो आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड कैसे एमसीक्यूज आते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाते आ रहे हैं, कंसेप्ट वाइज भी, एमसीक्यू वाइज भी, और आपको केस स्टडीज भी, हम जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो मॉड्यूल डी को मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट मैंने रखा है मॉड्यूल डी को, वेल्थ मैनेजमेंट। सो इंपॉर्टेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट हम समझते हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात होती है, टैक्स प्लानिंग की, और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो यहां पे जो यूनिट नंबर 23 है, 25 है, 26 है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते ही हैं, है ना। आप देखेंगे तो टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इंपॉर्टेंट वेल्थ मैनेजमेंट, यहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात होगी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, या
अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो कौन कौन सी और सर्विसेज हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बैंक कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है आपको जहां पे आप इन्वेस्टमेंट को फोकस कर सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, वेल्थ मैनेजमेंट। यहां पे अगर हम बात करें तो अब हम मॉड्यूल सी पर आ जाते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो डिलीवरी चैनल और डिलीवरी मॉडल्स है सबसे ज्यादा, और सीआरएम है। ये 3 यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 18, यूनिट 19 और यूनिट 20 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। अगर हम बात करें तो डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, डिलीवरी मॉडल्स और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे आप सीआरएम कहते हैं रिटेल बैंकिंग में, सीआरएम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो सर्विस स्टैंडर्ड से भी 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। सो एक कॉन्क्लूड अगर आप देखोगे तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां पे आपको फोकस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्रम से अगर देखा जाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो मॉड्यूल ए है जहां पे रिटेल बैंकिंग की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिटेल बैंकिंग, है ना, रिटेल बैंकिंग। यहां पे अब देखो इसको इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन हम देखते हैं या रिटेल बैंकिंग का जो मॉड्यूल ए है हम अगर देखते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बेस है ना। किसी भी इमारत को आप खड़ा करेंगे तो आप तभी खड़ा कर पाएंगे जब आपको बेस के बारे में पता होगा, आपका बेस मजबूत होगा। सो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पे आपको मॉड्यूल सी जो तीसरा, सॉरी यूनिट 3 और जो यूनिट 4 है जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ये पहली बार इस साल से अगर आपको देखने को यहां पे मिलेगा। सो 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, लास्ट मई के एग्जाम में मैंने लिखा हुआ भी है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको सिर्फ मार्क्स के वजह से आप इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आपका जो पूरा पेपर है वो कहीं ना कहीं इस यूनिट को जब आप पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में कंसेप्ट को बिल्डअप करने में आसानी प्रोवाइड करेगा। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप कहोगे सर आपने बी को भी इंपॉर्टेंट कह दिया, सी को भी इंपॉर्टेंट कह दिया, डी को भी कह दिया, और अब आप कह रहे हैं ए को भी। तो इंपॉर्टेंट है तभी आपके सिलेबस में है। बशर्ते मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, इसको सिर्फ मार्क्स गेनिंग मॉड्यूल मत समझिएगा। ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा बहुत अच्छी तरह से। सो सिर्फ क्वालिफाई होना और नॉलेज के साथ क्वालिफाई होना, जिसको आप अपने जो वर्किंग कल्चर है उसमें इंप्लीमेंट कर पाए अपनी नॉलेज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी नींव मजबूत हो। ठीक, अब देखिए यहां पे अगर हम मॉड्यूल ई की बात करें, जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल है होम लोन के बारे में, जिसे हम मॉड्यूल ई कहते हैं। तो यहाँ लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ सेशन नहीं है ये वाला, बस आपको एक बार गो थ्रू होना है। आप खुद बैंकर हैं और जब आप किसी को भी लोन प्रोसेस करते हैं तो जो क्राइटेरिया होते हैं वही क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट है। हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हाउसिंग फाइनेंस में कहाँ कहाँ पे टैक्स रिबेट मिलती है। देखिए यहाँ को आप इसको इग्नोर करेंगे कि यार ये तो मतलब बहुत छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट है, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो सर 49 नंबर पे जिनके क्वालिफाई हो रहे होंगे, 49 मार्क्स होंगे, अगर वो मार्क्स आपके 51 52 हो जाते हैं तो खराब नहीं है। ठीक है दोस्तों, मॉर्गेज एडवाइस थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पे मॉर्गेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, और वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है इसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहां पे मतलब आपके पास टोटल यूनिट अगर आप देखोगे, टोटल यूनिट्स अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगी 30, बट 30 में से अगर आप मतलब पढ़ने वाली यूनिट जो टोटल यूनिट्स हैं वो आपको 30 यूनिट्स मिलेंगी, बट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको 18 से 19 यूनिट ऐसी होंगी जिनको आप पढ़ लेंगे तो आप 60% मार्क्स अचीव कर पाएंगे, 60% मार्क्स अचीव कर पाएंगे। और आपको बता दें फोकस एरिया आपका किस चीज पे रहना चाहिए। अगर फोकस एरिया की बात करें तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड केस स्टडीज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और जो थ्योरी और न्यूमेरिकल बेस्ड केस स्टडीज होंगी वो आपके कंसेप्ट, और चूंकि मॉड्यूल बी एक ऐसा है, मॉड्यूल बी और ई, अगर हम बात करें मॉड्यूल बी और मॉड्यूल ई, यहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे दोस्तों। सो थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड केस स्टडीज भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको मैंने आपसे डिस्कस किया, ये आपकी परीक्षा में आप को सक्सेस की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। यानी जो कहा जाता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूं या करना चाहता हूं,
या इस बार मैं करूंगा। सो तीनों चीजों में एक अच्छी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका सिलेबस आपको पता हो, जो रिवाइज सिलेबस है आईआईबीएफ का, है ना, और उस हिसाब से आपने जो अभी मई 2023 में एग्जाम हुआ है, एक बार रिकलेक्टेड क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मेरा पढ़ने का जो मतलब जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज कहाँ पे खत्म हो जाती हैं, जिन बाउंड्रीज के अंदर मैं पढ़ता हूं और मैक्सिमम मार्क्स लेके आता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें ये थी एक बेस्ट स्ट्रेटजी जहां पे हम रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं ऑफिसर्स बैंकिंग वाला पर। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।